वाराणसी से खबर है, आज बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है, जहां सतीश चंद्र मिश्रा इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर हमला बोला। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की कामयाबी से भाजपा बौखला गई है। सम्मेलन को रोकने की भी कोशिश हो रही है, ये भी आरोप लगा दिया है मायावती ने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बोला मायावती ने भाजपा पर। साफ तौर पे कहती हैं कि जिस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ है, इससे भाजपा में बौखलाहट है और अब इस सम्मेलन को रोकने की भी कोशिश की जा रही है। चलिए हम रुक करते हैं सहयोगी नीतीश का वाराणसी से और जानने की कोशिश करते हैं। नीतीश, जरा बताइए कि तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें साफ तौर पे मायावती कह रही हैं कि उनके इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस मद्देनजर कुछ खास एहतियात? आपको बताएं कि 11 बजे का समय है, रामाश्रय वाटिका जगह है और बनारस के जो प्रबुद्ध वर्ग, जिनको ब्राह्मण वर्ग कहा जाता है, कई ब्राह्मण जो यहाँ के जो संगठन है उनको आमंत्रित किया गया है इस सम्मेलन में आने के लिए। लेकिन अभी तक इस पूरे सम्मेलन को लेकर कोई भी प्रशासनिक तौर पर अड़चन हो ऐसी चीज सामने नहीं आई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रामाश्रय वाटिका, चूंकि वो कहे कि वाटिका के अंदर किसी को प्रवेश करना हो तो सारी सुरक्षा के इंतजाम हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई किसी को रोक रहा है या प्रशासनिक तौर पर इसकी कोई दिक्कत सामने आई है। लेकिन इस सम्मेलन का बनारस में कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बनारस जो है भाजपा का गढ़ है। बनारस में भाजपा का कोई भी प्रत्याशी आमतौर पर कभी ये कहते हैं कि हार नहीं होती है, उसकी हमेशा जीत हासिल करता है। और ऐसी स्थिति में जब प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जाए, राष्ट्रीय महासचिव अगर कहें तो वो सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर आ रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग के जो नेता हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये आमंत्रण ब्राह्मणों को स्वीकार होता है, क्या ये आमंत्रण प्रबुद्ध वर्ग को स्वीकार होता है, या फिर देखिए इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, इसके तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में है, काशी में है। क्या इसमें संशय की स्थिति है कि प्रबुद्ध वर्ग आएगा या नहीं आएगा? स्नेहलता, इस प्रबुद्ध वर्ग आएगा या नहीं आएगा इसमें कोई संशय नहीं है। जिनको आमंत्रित किया जाएगा वो वहां पहुंचेंगे, उनके विचार को सुनेंगे, उनको जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों को बुलाया गया है क्या वो एक वर्ग को प्रतिनिधित्व उनका करते हैं? क्या ये वर्ग, चूंकि आमतौर पे ब्राह्मण वर्ग कहा जाता है कि संगठित वर्ग नहीं है, इनके अलग अलग संगठन है और इनको संगठित करके एक वर्ग पे लाना और एक मंच पे लाकर खास तौर पे इनको वोट का माध्यम बनाना, ये सारे विषय हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी जो है ये कितना असर दिखाती है जमीन पर। क्या प्रबुद्ध बिल्कुल नीतीश, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर ये संघ की बात करें जो जमीन पर ये वर्ग इतना संगठित नहीं है तो प्रतिनिधित्व कौन किसका कर रहा है ये देखना बेहद अहम हो जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। प्रबुद्ध वर्ग